आज एक लंबी अवधि के पश्चात मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम क्लास 8 का प्रथम अध्याय जो जो कविता है रामोत्तार त्यागी की, उसका अर्थ सहित भावार्थ देखेंगे। तो सभी लोग अपनी बुक में अपना पहला चैप्टर निकाल लीजिए और मेरे साथ उसको अर्थ को ग्रहण कीजिए। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूं, तुझे और भी कुछ दूं। इस काव्यांश में कवि रामोत्तार त्यागी ने मातृभूमि के प्रति कवि का कृतज्ञता का भाव है। वो अपनी मातृभूमि पर अपना सर्वस्व जीवन, अपना तन मन धन और अपना संपूर्ण जीवन, यहाँ तक कि अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मातृभूमि पर समर्पित करना चाहता है। कवि कहता है कि मन समर्पित, मैं अपना मन, मेरा जो स्नेह से युक्त जो हृदय है वो मातृभूमि पर अर्पित करना चाहता हूँ। और मेरा जो तन है, तन मतलब शरीर, उसको भी मातृभूमि पर न्यौछावर करना चाहता हूँ। और ईश्वर प्रदत्त ये जो जीवन है वो भी वे मातृभूमि पर न्यौछावर करना चाहता है। कवि इसके अतिरिक्त भी मातृभूमि पर और भी कुछ देना चाहता है। तुझे वो उसके मन में सदैव ये भावना व्यक्त है, उसके मन में सदैव इस बात की इच्छा है कि वो इससे भी अधिक अपना तन मन जीवन देने के पश्चात भी वो इस चीज़ से भी संतुष्ट नहीं है। ये सभी चीज़ें उसको तुच्छ लग रही है। इसके अलावा भी वो मातृभूमि को और भी अधिक को समर्पित करना चाहता है। इस आगे माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा हूँ फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा का जब भी कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। मन समर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूं, तुझे और भी कुछ दूं। कवि मातृभूमि के प्रति स्नेह व आदर का भाव, सम्मान का भाव रखता हुआ कहता है कि हे माँ, हे मातृभूमि, हे भारत भूमि, माँ तुम्हारा ऋण मुझ पर इतना है, इतना तुम्हारा उपकार है मुझ पर, लेकिन मैं अकिंचन हूँ। अकिंचन का आशय होता है बच्चों गरीब, निर्धन, दरिद्र या जिसके पास कुछ नहीं होता उसको अकिंचन कहा जाता है। वो कहता है कि ये मातृभूमि, तुम, आपका मुझ पर बहुत ऋण है। आपने मुझे जन्म से लेकर जब से मैंने जन्म लिया है और अब तक मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, तो आपका मुझ पर ऋण इतना है कि मैं उसको चाह कर भी चुका नहीं पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं अपना सर्वस्व जीवन भी अर्पित कर दूं तो भी मैं आपका ऋण चुकाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं अकिंचन हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, किंतु मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए। फिर भी मैं मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम और स्नेह का भाव है, इसलिए मैं थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब कि मैं जब भाल मतलब सिर, जब मैं अपना सिर भाल में सजाकर लाऊं, अर्थात जब मैं अपना सिर थाली में सजाकर लाऊं, आप आपकी रक्षा हेतु अपने प्राणों को उत्सर्ग करूं, अपने प्राणों का बलिदान करूं, तो मेरी ये सहृदय से इच्छा है कि आप उसको ग्रहण करो। ये माता, आप उसको ग्रहण करो, स्वीकार करो। इससे अतिरिक्त, इसके अलावा मेरे पास आपको समर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा मन, मेरा सर्वस्व जीवन, मेरे प्राण, मेरे रक्त की एक एक बूंद, मेरे रुधिर का एक एक कतरा मैं आप पर न्यौछावर करना चाहता हूँ। और इसके अतिरिक्त भी मैं, ये देश की भूमि, ये मातृभूमि, मैं सब कुछ, यहाँ तक कि अपने जीवन का प्रत्येक क्षण, अपने जीवन का प्रत्येक पल आपको भेंट करना चाहता हूँ। कहने का आशय यह है कि कवि रामोत्तार त्यागी ने इस समर्पण कविता के माध्यम से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर विश्व का कल्याण करने की भावना को प्रोत्साहन दिया है। आगे है, माज लो तलवार को लाऊं न देरी, बांध लो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित, कृष्ण अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूं, तुझे और भी कुछ दूं। इस कविता में, समर्पण कविता के माध्यम से कवि का हृदय मातृभूमि के प्रति स्नेह का भाव रखता है। उन्होंने अपनी संपूर्ण कविता के माध्यम से देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहन दिया है। कवि आगे कहता है कि मैं अपनी कृपाण को, अपनी तलवार को इस तरह मार दूं, अर्थात उसको इतनी चमक से युक्त कर दूं, उसको इतनी तीक्ष्ण कर दूं, तेज कर दूं कि वो शत्रुओं का संहार करने में सफलता प्राप्त कर सके। मैं अपनी कमर पर ढाल को इस तरीके से बांध लूं कि मुझ पर जितने भी प्रहार पड़े वो मेरी ढाल उसको सहन कर सके। भाल पर मर्दो चरण की धूल थोड़ी, है मातृभूमि, मैं आपकी जो धूल है
उसको अपने मस्तक पर लगाना चाहता हूँ, अर्थात धूल का टीका लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं युद्ध में विजयी होना चाहता हूँ। इस तरह मातृभूमि से स्नेह पूर्वक मातृभूमि की धूल को अपने भाल पर मलकर मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। और घनेरी का मतलब होता है बच्चों गहरी। तो मैं शीश पर आशीष की छाया घनेरी, मैं अपने शीश पर अर्थात अपने मस्तक पर अर्थात मेरे स्वयं पर आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। आपकी छाया को, आपकी छाया, आपका आशीर्वाद सदैव ही मुझ पर रहे, इस बात की मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे संपूर्ण स्वप्न जो मातृभूमि को शत्रुओं से बचाने के लिए, मातृभूमि पर शत्रुओं के प्रहार को रोकने के लिए, मेरे मन में जितने भी प्रश्न है, जितने भी मैंने स्वप्न देखा है, एक बंधन रहित मातृभूमि का, उस बंधन से रहित मातृभूमि की मैंने कल्पना की है। शत्रुओं से उसकी रक्षा के लिए मैंने सदैव ही अपने जीवन में, अपने प्रत्येक क्षण में उनका ही ध्यान किया है। तो मैं अपनी आयु का प्रत्येक क्षण आपको ही समर्पित करना चाहता हूँ और चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूँ। कभी इतनी ही बात से संतुष्ट नहीं है कि वो मातृभूमि पर सर्वस्व लुटाना चाहता है, कभी इससे भी अधिक मातृभूमि के लिए निवेदन करना चाहता है। अंत में कवि कहते हैं कि तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में ध्वज को थमा लो, ये सुमन लो ये चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूँ, तुझे और भी कुछ दूँ। अंत में कवि अपने परिजनों को लेकर थोड़ा सा व्यथित है। कवि कहता है कि तोड़ता हूँ मोह का बंधन। कवि के हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति करुणा, स्नेह, आस्था का भाव है। इस कारण वह अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर होना चाहता है, बलिदान होना चाहता है। इसलिए वो अपने संपूर्ण क्रियाकलाप, अपनी परिवार की भरण पोषण की जिम्मेदारी, अपने परिवार, अपने सगे संबंधी और रिश्ते नातों, परिवार, पड़ोसी, इनकी जिम्मेदारी से हट रहा है, क्योंकि वो मातृभूमि पर अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि वो अर्थात वह प्रत्येक बंधन को तोड़ना चाहता है, क्योंकि वो मातृभूमि की रक्षा हेतु शहीद होना चाहता है। इसलिए वो अपने घर द्वार आंगन परिवार इनसे क्षमा याचना कर रहा है कि हे परिजनों, आप मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैं जो भी मोह माया का जो बंधन है उसे मैं नहीं निभा पा रहा हूँ, मैं परिवार की परवरिश भली प्रकार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में इन सांसारिक मोह माया का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि पर समर्पित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं परिवार की जिम्मेदारियों से विमुख हो रहा हूँ। इसलिए वो अपने परिजनों से क्षमा याचना कर रहा है। और वो अंत में वो ये कह रहा है कि आज सीधे हाथ में ध्वज थमा दो, कि मैं सीधे हाथ में तो ध्वज लेना चाहता हूँ। इसलिए लेना चाहता हूँ कि वो सदैव ही अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहता है। उसको परिजनों से, अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से, घर द्वार आंगन से किसी प्रकार की मोह माया नहीं है। वो तो नीड़ का तृण तृण समर्पित, वो अपने घोंसले का, वो अपने घर का एक एक सदस्य को के मन में भी किसी प्रकार की मोह माया की भावना को स्थापित नहीं करना चाहता है। और वो कहता है कि चाहता ये धरती इतना सब कुछ करने के पश्चात अपने घर द्वार आंगन से रहित होकर भी कवि के हृदय ने सिर्फ एक ही बात सोची है कि उसने मातृभूमि के लिए कुछ नहीं किया है। अर्थात उसके मन में सदैव यही भाव है कि वो मातृभूमि पे जितना कर सकता है वो भी उसके लिए कम